What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lava. 4 बजे लेक्चर आता है और 4 बजे से 5 बजे के बीच में ओनली 1000 लोग उठते हैं। तो सुबह हो गई मामू, उठ जाया करो यार, जल्दी उठा करो। अब तो आदत बना लेनी चाहिए। अब तो काफी लंबे समय से ये वीडियो मॉर्निंग में आ रही है। पहले तो आप लोग बोलते थे सर सुबह उठना है, आदत बनानी है, इसलिए सुबह जल्दी लेकर आया करो। अब कहाँ पे आप लोग सुबह उठते हो? सुबह उठा करो जल्दी, थोड़ा अपना दिन को अच्छे से स्टार्ट किया करो। ओके, तो आइए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। 15 सितंबर 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो डे है, सारे जो भी यहाँ पर यूएन के मेंबर हैं, यानी कि यूएन के कितने मेंबर हैं? यूएन को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं। तो 193 के 193 मेंबर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है मतलब जनता का रूल। जनता का रूल आप लोगों ने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी। इस स्टेटमेंट में बोला जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया? इसका कहने का मतलब हो गया जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के ऊपर किया गया शासन। एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों के द्वारा ही किया गया ये शासन, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अमेरिका के बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे ये, जिनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी, जिसको बोला जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसके बारे में आप लोग अगर कहीं पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ऐसे आंसर लिख रहे हैं, वहां पर भी आप लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो सीधा सीधा पर्पज क्या होता है इसका पर्पज ये होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड किस तरीके से हम लोग डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे आप लोग देखते हैं नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में आज के डेट में डिक्टेटरशिप का रोल प्ले किया जाता है। अगर वहां पर आसानी से आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन प्रॉपर वे में कराए जाएं और वहां पर भी प्रॉपर वे में जो रूलर है वो चेंज होने लगे, तो एक कैसी डेमोक्रेसी वहां पर देखने को मिलेगी, अच्छे वाली। तो इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इन सब चीजों पर फोकस दिया जाता है, ताकि देखिए जहां पर डेमोक्रेसी रहेगी वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, लोग आराम से अपनी बातें कह सकेंगे, किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकेंगे, अपने व्यू सामने रख सकेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ओके, तो इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज एक और दिन है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा दिन है। वो हमारा नेशनल डे है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो। ओके, तो आज है 15 सितंबर और हम लोगों को यहाँ पर पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर के अलग अलग आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, और कंबाइन को हम लोग बोलते हैं नैनो मैगजीन। तो आज 15 सितंबर देख लेते हैं नैनो मैगजीन में और हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो जो फर्स्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, यह दूरदर्शन के बारे में, यानी कि दूर के दर्शन कराने वाला। तो ये है हमारा दूरदर्शन। बचपन में आप लोगों ने काफी देखा होगा, उस टाइम पर तो आप लोग ये जो आज के डेट में दुनिया भर के चैनल आ गए हैं वो सब चीजें नहीं हुआ करते थे, पर लेकिन ये ही यहाँ पर काम आया करता था। आप लोगों को याद भी होगा कि एक मूवी आया करती थी फ्राइडे को, पूरे सप्ताह वेट किया जाता था कि फ्राइडे की शाम को मूवी आएगी। बहुत सारी जद्दोजहद करके वो मूवी देखी जाती थी। चलिए, जिनकी मेमोरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ करता था आप लोगों के साथ में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है दूरदर्शन के बारे में। तो दूरदर्शन को अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो यहां पर इसका जो टाइम है ये 15 सितंबर, यानी कि आज का ही दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लॉन्च किया गया था इसको 1959 में, तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 59 फाउंडेशन डे इसका आज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका 59 फाउंडेशन डे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों को ब्रॉडकास्ट देखने को मिलेगी, रेडियो टेलीविजन नेटवर्क की, ऑनलाइन, ये सब चीजें यहां पर इसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। हेडक्वार्टर यहां पर आप लोगों को इसको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। अगर आप लोग यहां पर इसके बारे में पूछा जाए तो यह गवर्नमेंट के द्वारा ओन एजेंसी की है एक तरीके से, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये। इसके अलावा आप लोगों के यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर जानबूझकर मैंने एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगा दी है, इसके नीचे आप लोगों को यह बताना है क्या लिखा हुआ है। बचपन से आप लोग दूरदर्शन देखते हुए आते हैं, यहां पर आप लोगों को अगर कभी भी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये लाइन आप लोगों को बतानी है और ये इसका मोटो होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह बताना है कि इसका नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा यहां पर जो काम किया जाता है ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जिसको आप लोग डीडी न्यूज भी नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा, डीडी नेशनल बोला जाता है, डीडी इसके जो न्यूज आती है उसको डीडी न्यूज भी बोल जाता था कई बार। तो ये तमाम बातें आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहां से आप लोगों को हटा हुआ मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे अभी लेक्चर के, अगर आप लोगों को याद है, अभी लेक्चर के ड्यूरेशन में आप लोग नीचे बताइए कि क्या लिखा हुआ है।
नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, यहाँ पर हमारी कंट्री के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं ये अल्फांसो, इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। तो ये देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा कंट्री का फर्स्ट ये ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। जिस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी को और ज्यादा प्रमोट कर सकें, उन सब चीजों पर फोकस देकर चला जाता है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि ये एक स्कीम है जिस स्कीम के अंदर ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वहां पर 13 और सर्किट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मैंने ये सारा इसके अंदर कवर कर दिया है। ये है भारत का पहला ट्राइबल सर्किट। इसके अंदर मैंने उस स्कीम का भी जिक्र किया है, उस स्कीम का नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा जो 13 के 13 सर्किट है, 13 के 13 सर्किट के मैंने नाम बताए थे आप लोगों को, वो 13 के 13 सर्किट के नाम भी आप लोगों को लिखने हैं, क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत बार न्यूज में आने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सर्किट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कल ही शाम आप लोगों के लेक्चर देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के लिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से ही मिल जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल जो एरिया है, उस फिफ्थ शेड्यूल एरिया के अंदर कितने स्टेट आते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है अलग स्टेट में, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को फिफ्थ शेड्यूल इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। तो वो कौन से स्टेट हैं? इसके अलावा 2 क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के लिए। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कौन सी ट्राइब है, उस ट्राइब का आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उस ट्राइब का आप लोगों को नाम बताना है, ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और कौन सा स्टेट है जहां पर वो सबसे ज्यादा ट्राइब पाई जाती है, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के सारे यहां से आंसर मिल जाएंगे। और फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने उस वीडियो में पूछा था यहाँ भी पूछ लेता हूं। मोदी जी ने जो यहाँ पर ये इस तरीके का जो पहनावा पहन रखा है, ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है और कौन से स्टेट का है? तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से ही कवर हो गए आज। तो अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया है सेंटर को, ताकि यहां पर जो भी लेप्रोसी यानी कि जो भी कुष्ठ रोग वगैरह की जो बीमारी होती है उनके लिए अलग से फोकस देकर चला जाए, उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाए, ताकि उनका इलाज वगैरह भी ढंग से प्रोवाइड कराया जा सके और उनको रिजर्वेशन भी दिया जा सके अलग अलग जो वेलफेयर की स्कीम होती है उनमें, ठीक है। तो ये लेप्रेसी के ऊपर काफी फोकस देकर चला जा रहा है आज की डेट में। इसीलिए फोकस देकर चला जा रहा है क्योंकि अब काफी लंबे समय से बीमारी हमारी कंट्री में देखने को मिलती थी, पर लेकिन आज की डेट में इसका इलाज देखने को मिलता है आप लोगों को, पर लेकिन फिर भी सोसाइटी में इसको गलत नजरिए से देखा जाता है। तो सोसाइटी का नजरिया चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी काफी इंटरेस्टिंग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एड्रेस किया है दाऊदी बोरा कम्युनिटी को। ये इंदौर में है, यहाँ पर है सैफी मस्जिद। तो यहाँ पर कम्युनिटी को यहाँ पर एक तरीके से मिले हैं, इनसे जाकर यहाँ पर एक तरीके से याद किया जा रहा है यहाँ पर किनको, इमाम हुसैन। तो उनकी यादगार में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है, दाऊदी बोरा कम्युनिटी। तो याद रखिएगा यहाँ पर कई बार पर्टिकुलर इस तरीके से नाम भी देकर पूछ जाता है कि कहां पर ये मैक्सिमम कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग थोड़ा याद जरूर रखा कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर निकल के आ रही है इन्फॉर्मेशन, ये निकल के आ रही है हमारी कंट्री में कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की साइड से सुरेश प्रभु पार्टिसिपेट करेंगे। G20 की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। G20 यहाँ पर 20 नेशन आप लोगों को नजर आते हैं, खासकर ये मैक्सिमम फोकस देकर चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर क्या क्या चीजें चल रही है और किस तरह ट्रेड एक्टिविटी को आगे अच्छे लेवल पर बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम जो यहाँ पर मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। एक तो आप लोग यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर भी देखने को मिलते हैं और कई बार यहाँ पर जो बैंक के गवर्नर होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, ताकि इकोनॉमी के बारे में प्रॉपर वे में डिस्कस चीजें की जा सके। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। सेंट्रल ने अप्रूव कर दिया 150 करोड़ किसके लिए, यहाँ पर यह ड्रॉट रिलीफ के लिए। एक साइड में बाढ़ देखने को मिल रही है केरला में और कर्नाटक में, दूसरी साइड में सूखा देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के लिए जम्मू और कश्मीर नहीं, यूपी और महाराष्ट्र। यूपी के लिए यहाँ पर 150 करोड़ और यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए आप लोगों को 61 करोड़ यहाँ पर रुपए देखने को मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो यहाँ पर है सुषमा स्वराज जी के अंडर में, ये पहुंच गई है मॉस्को यानी कि रसिया पहुंच गई है। यहाँ पर 23rd मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये मीटिंग यहाँ पर आप लोग कहां पर, मॉस्को में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके यहाँ पर इनको यहाँ पर अटेंड करने के लिए पहुंच गई है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी। तो आज मैंने यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं काफी अच्छे से आंसर दिए, ज्योति, मुकेश, निहारिका और आशीष। तो काफी अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोगों को लगे रहना है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर शेड्यूल के बारे में, 8th शेड्यूल में हमारी संविधान में कितनी लैंग्वेज हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 14 लैंग्वेज थी, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर 22 लैंग्वेज हो गई हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था 42nd अमेंडमेंट को, जो कि आप लोगों को 1976 यानी कि जो इमरजेंसी का ड्यूरेशन था 75 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही,
तो उसी के बीच में 1976 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ये था 42nd अमेंडमेंट। इसमें काफी बड़े चीजें चेंज की गई थी हमारे संविधान की, जिसकी वजह से इसको एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया गया था, यानी कि छोटा सा संविधान जितना होगा उतना यहां पर चेंज कर दिया गया था। ब्रिक जो 10th समिट आप लोगों को देखने को मिली थी यहां पर अभी जो अफ्रीका में, उसी की मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, उसी का मैंने आप लोगों से थीम पूछा था। तो यहां पर थीम के बारे में बात की जा रही है, यहां पर कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप लोग देखते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, डिटेल में डिस्कस किया गया था। और जो अभी ये, हाँ ये भी आप लोगों को बता देता हूं, ये भी जो वीडियो मैंने बनाई है इसका भी लिंक और ब्रिक वाली का भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और देखिए कोई भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर होती है ना, तो आप लोग डायरेक्ट चैनल पर जाकर देखते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर लेक्चर नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में हर एक वीडियो पोस्ट की जाती है, आप लोगों का कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है अगर यूट्यूब से, तो आप लोग को आराम से वीडियो के बारे में पता चल जाए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को जस्ट नीचे मिल जाएगा, सारे लिंक हर एक वीडियो के नीचे रहते हैं, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। एक मैं आप लोग कई बार बता भी चुका हूं, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग रिप्लाई कर दिया कीजिए एक दूसरे को, या फिर लिंक पोस्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि कम से कम ये फैमिली मेंबर है, इतना काम तो आप लोग भी करेंगे, सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, तो कम से कम कुछ साथ आप भी दिया कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पर ही डाल रखी है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है, मैंने आप लोगों से पूछा था सीबीआई के, जो यहाँ पर सीबीआई हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आलोक वर्मा जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज की डेट में, इनके अंडर में है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन है यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर अपना फोकस डालते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है बुलेट ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पर अभी चाइना के द्वारा अनाउंस किया गया बुलेट ट्रेन के बारे में, कहां से, एक बात की जा रही है यहाँ पर कोलकाता से, यह कनिमिंग, ये सिटी आप लोगों को चाइना की नजर आएगी। एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए, ढंग से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये देखिए कोलकाता हो गया यहाँ से, और ये पर्टिकुलर सिटी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो चाइना के अंडर, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कोलकाता से चलेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसको कवर करती हुई म्यांमार से होती है यहाँ पर पहुंचाने की बात की जा रही है बुलेट ट्रेन के बारे में। अगर हवाई से यात्रा की जाए यहाँ पर तो 2 घंटे 25 मिनट लगती है, और यहाँ से बात की जा रही है इस तरीके से जाने की, अगर बुलेट ट्रेन यहाँ से चल जाएगी तो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग देखते हैं यहाँ पर आकर मिलती है, तो उसके भी ऊपर यहाँ पर जाती है आप लोग को नजर आएगी। तो काफी शानदार प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। हालांकि अभी यहां पर डिटेल नहीं रिवील की गई है कि एग्जैक्ट डिटेल क्या है यहां पर, और यहां पर ये देखने को मिलेगा इंडिया, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, 4 कंट्री, और 4 कंट्री का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से पुकारा जाता है। वहां पर भी और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, और शानदार तरीके से चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि और अच्छे लेवल पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी सिटी को कौन सी सिटी से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, डायरेक्ट सिटी के नाम आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो के याद रखते हैं आप लोग, ठीक है। हमारा हो गया कोलकाता और उनका हो गया कनमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और 4 कंट्री के नाम याद रखिएगा। स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट होती है इंडिया से, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया से, फिर यहां पर बांग्लादेश, फिर म्यांमार और फिर चाइना, या फिर चाइना की साइड से स्टार्ट करें तो म्यांमार और फिर बांग्लादेश और फिर इंडिया, ठीक है। तो 4 कंट्री इस तरीके से आप लोग सीरियल वाइज भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पर, ये निकल के आ रही है नोटा के बारे में, यानी कि नन ऑफ द अबोव। कुछ दिनों पहले अभी बोला गया था कि नन ऑफ द अबोव को हटाने की बात की जा रही है राज्यसभा के इलेक्शन से, तो अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है 11 सितंबर को यहाँ से नोटा को, कहां से, राज्यसभा के इलेक्शन से। तो बोला यह जाता है, देखिए नॉर्मली जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं स्टेट के, या फिर आप लोगों को यहाँ पर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन नजर आते हैं, तो वो कैसे इलेक्शन होते हैं, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं और जो असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं। पर लेकिन जब राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो नॉर्मली ये माना जा रहा है कि ये नोटा है ना जो, वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे वहां पर जाते हैं और फिर वो वोट डालते हैं वहां पर। तो इस तरीके थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यहाँ से इसको विड्रॉ कर लिया है, अब आने वाले टाइम में यहाँ पर इसका यूज नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, यानी कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसमें आप लोगों को नोटा का बटन नहीं देखने को मिलेगा। ओनली लोकसभा में आप लोगों को और स्टेट के जो असेंबली है वहां पर आप लोगों को नोटा का बटन नजर आएगा, ना कि आप लोगों को राज्यसभा के इलेक्शन में। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो सकती है, और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए पहले क्वेश्चन काफी पूछ चुका हूं, पहले आज लोग आप उन्हीं के आंसर दे दीजिएगा जो पूछे गए हैं, उन्हीं के काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं,
चलिए दिल नहीं मान रहा है, पूछ ही लेता हूं। आप लोग ये बताइए नोटा को कब इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है, आगे नहीं पूछूंगा आप, ओके। यहां तक बता दीजिए आप लोग नोटा को कहां इंप्लीमेंट, कब से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था, वो ईयर कौन सा था जब नोटा को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है यहाँ पर हंगर के बारे में, यानी कि भूखमरी के बारे में। देखिए एक साइड में तो हम लोग खाना इतना बर्बाद करते हैं और एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, और यहाँ पर अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गया है, यानी कि 10 ईयर के हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर भूखमरी पहुंच गई है, जो अभी एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया गया है। और भूखमरी के साथ साथ भूखे तो मरते ही लोग, और जो खा रहे हैं खाना वो भी अच्छा ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं कि वो अच्छे वाला न्यूट्रिशन लेवल का खाना हो, यानी कि ठीक ठाक खाना हो, यानी कि जिनको मिल रहा है उनको भी ऐसा खाना नहीं मिल रहा है कि आप लोग बोले कि सेहतमंद खाना मिल रहा है, उनको लोग सेहत बनाने लायक खाना मिल रहा है। तो काफी खतरनाक लेवल की यहां पर सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। अगर बात करें यहां पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की, आप लोग यहां पर बातें देख सकते हैं जो यहां पर यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से बताई गई है। तो जो अभी का जो डेटा निकल कर आ रहा है तो 8.821 यानी कि 821 मिलियन लोग देखने को मिलेंगे 2017 में। अगर 2000 यहां पर 16 की बात की जाए तो वहां पर आप लोग देखते हैं ये 804 मिलियन थे, यानी कि और ज्यादा लोग बढ़ गए हैं। इसका मतलब जो है भुखमरी और हाईएस्ट लेवल पर यहां पर आप लोगों को नजर आ रही है। ये बोला जा रहा है कि हर एक 9 लोगों में से एक लोग आप लोग यहां पर इससे यहां पर ग्रसित नजर आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यहां पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कभी भी लाइफ में आप लोगों, जैसे आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं या घर पर भी खाना खाते हैं आप लोग बैठ के, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा कम खाना ले लिया कीजिए थाली में। इसके बाद में अगर आप लोगों को भूख लगती है तो बाद में आप लोग ले लीजिए उसको सेकंड टाइम जाके। ये मत किया कीजिए जैसे आप लोगों को 3 इडियट मूवी देखी होगी, जब वो शादी में जाते हैं वहां पर प्लेट भरे जा रहे हैं, ठीक है, बाद में क्या किया जा रहा है, बाद में फेंक देते हैं उसको। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या करना है कि जितना आप लोग खाना है एक बार ले लो, अगर भूख लग रही है फिर से 2 बार ले लो, पर लेकिन प्लेट में खाना इतना लो जितना आप लोग खा सकते हो, उसको फेंकिए मत, क्योंकि एक साइड में आप लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी साइड में आप लोग देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड क्या कंडीशन है, और हमारी कंट्री भी कोई पीछे नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों की ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कम से कम इन चीजों का तो हम लोग ध्यान रखें जो अपने लेवल पर हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं दिल से बोल रहे हैं बाहर से बोल रहे हैं, वो तो बाद में देखने को मिलेगा, पर ये बोल रहे हैं भैया जो भी आज की डेट में हमारी कंट्री के इलेक्शन में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा उस पर कंप्लीटली सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो पता नहीं ये बाहर से बोल रहे हैं अंदर से बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो काफी फायदा देखने को मिला। ये माना जा रहा है जो अभी इलेक्शन हुए थे 2016 में 8 नवंबर को जिसका रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला, बातें ये बोली जा रही थी कि यहाँ पर ये जो जीत कर आए हैं तो कहीं ना कहीं रसिया ने इनको सपोर्ट किया है। तो अब ये रसिया के सपोर्ट का यहाँ पर इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, जो भी है वो बात की बात है, पर लेकिन असली बात यहाँ पर ये है कि देखिए इन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई भी आगे से हमारी कंट्री के इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा उस पर खतरनाक लेवल के सैंक्शन लगाए जाएंगे, या किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा इलेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि देखिए डेमोक्रेसी के अंदर में कभी भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन में कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि फिर ये देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जैसे आप लोग कई टाइम यहाँ पर न्यूज़ में इनके बारे में देखने को मिलता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो खबर यहाँ पर है ये स्टेट के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, तो निकल के आ रही है यहाँ पर तमिलनाडु से खबर। तमिलनाडु ने यहाँ पर ई सिगरेट को बैन कर दिया है, ठीक है। तो ई सिगरेट काफी खतरनाक है। नॉर्मली ये माना जाता है कि इसको ऑल्टरनेटिव की तरीके से देखते हैं, पर लेकिन मेरी राय, सजेशन, सलाह, मशवरा जो भी आप लोग माने वो ये है कि इसको यूज करने की कोशिश न करें किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये कोशिश आप लोग करनी है। तो इसको बैन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी हर एक चीज पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड कर दिया है। इसको बोला जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, एंड्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग खुद जानते हैं इसको एंड बोला जा रहा है, तो आप लोग भी एंड कर दीजिए इसको, तो अच्छी बात रहेगी। ई सिगरेट भी बोला जाता है इसको, अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देखने को मिले तो काफी हार्मफुल केमिकल कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो लंग की बीमारी और इसके अलावा सीरियस कॉम्प्लिकेशन, खासकर अगर वुमेन यूज करती है तो प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी। अगर वुमेन यूज भी नहीं कर रही है, उसका हस्बैंड भी यूज कर रहा है और आसपास में महिलाएं वहां पर देखने को मिलेगी, उन पर भी काफी इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये खतरनाक लेवल की चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। एडवर्स हेल्थ पर इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा निकिल और यहाँ पर आप लोगों को क्रोमियम जैसे कंपोनेंट निकलते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कई सारी तमाम ऐसी चीजें होती हैं, ये खासकर इंडस्ट्री क्या करती है अपने फायदे के लिए सारी चीजें लेकर आती है। तो कभी भी इन सब चीजों के आप लोग चक्कर में मत पड़ा कीजिए, अपना अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपनी सेहत पर ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत ही एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम आप लोगों के साथ रहने वाली है और कुछ नहीं रहने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस की खबर के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं। तो पहली यहाँ पर एक्सरसाइज है यहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट। ये आप लोगों को देखने को मिली किसके बीच है, मंगोलिया और इंडिया के बीच की आर्मी के बीच में आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है दूसरी आप लोग यहाँ पर डिस्कस की गई थी, ये थी युद्ध अभ्यास। तो ये यूएसए की और इंडिया की मिलिट्री के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगी। कहां पर, ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आप लोग यहाँ पर देखने को मिली। और जो ये वाली यहाँ पर है ये आप लोगों को मंगोलिया में देखने को मिली। हालांकि दोनों एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया जा चुका है और ऑलरेडी इनसे
क्वेश्चन भी आप लोगों को क्वेश्चन वाली वीडियो में मैं अटेम्प्ट करा चुका हूं। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग इनको रिवीजन की तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट आप लोगों को मंगोलिया में देखने को मिलेगी। इंडिया और मंगोलिया की आर्मी मिलकर काम करती है, किस तरीके से क्या क्या चीज सीख सकते हैं उन पर काम किए जाते हैं और यूएन के मैंडेट के हिसाब से काम करती है। अरुणाचल प्रदेश की 17 पंजाब रेजिमेंट यहां पर हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है और यूनिट 084 यहां पर मंगोलियन आर्म फोर्स की यहां पर पार्टिसिपेट करती है, आप लोगों को नजर आएगी। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में यहां पर, जो कि है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में इंडिया और यूएसए की आर्मी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि खासकर इंडिया में आप लोगों को ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो 14th एडिशन है, एडिशन भी कई बार यहां पर पूछ लिया जाता है आप लोगों से। 14th एडिशन है जो कि 29 सितंबर को यहां पर कंक्लूड होने वाला है। टोटल मिलाकर यहां पर लगभग 700 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था, 5000 लोग आप लोगों को बोला था। इसके अलावा एडिशन पे भी मैंने बोला था क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्मी है या फिर नेवी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ही पॉइंट में से आप लोग कई सारे क्वेश्चन यहां पर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल को ध्यान से सुन लिया कीजिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे एक ही बार में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए आज की किताब देखते हैं यहां पर कौन सी किताब है जिसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो ये किताब है यहां पर दिल्ली एंड आगरा, ए ट्रेवलर रीडर यहां पर बोला जा रहा है इसको। ये एक तरीके से हिस्ट्री है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, मुगल टाइम या फिर ब्रिटिश टाइम और इसी के टाइम में आप लोग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इंडिया का, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो तमाम चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। आगरा में यहां पर आप लोग तमाम सारी बातें यहां पर आगरा के बारे में, दिल्ली के बारे में जो एक जर्नी रही है उसके बारे में ये किताब यहां पर लिखी गई है, यानी कि हिस्टोरिकल ज्ञान आप लोग यहां पर देती है किताब नजर आएगी। ओके, तो ये तमाम बातें आप लोग यहां पर याद रखते हैं। तो यहां पर जो लिखी गई है यहां पर ये अलेक्जेंड्रिया, इनका नाम याद रखते हैं, एम अलेक्जेंड्रियस के नाम से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर या आप लोग बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा यहां पर ये लिखी गई है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर क्या न्यूज निकल के आ रही है। जो यहां पर ये आगे आप लोगों के लिए है, न्यूज नहीं है, ये आप लोगों के लिए है लेक्चर नंबर 86, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और क्या होती है यहां पर कंटेंट लिस्ट, तीनों के बारे में डिस्कस किया गया डिटेल में। और यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट किस किस के अंडर में आते हैं, ये भी सारी बातें यहां पर बताई गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो को। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों से पूछ ही लेता हूं, हेल्थ के बारे में आप लोगों को बताना है। हेल्थ जो है हमारी कंट्री में किस लिस्ट में आती है, सेंट्रल लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जो हेल्थ का सब्जेक्ट है। क्योंकि कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई यहां पर अभी सेंटर के द्वारा रिसेंटली, तो आप लोगों को ये बताना है ये किसके अंडर आती है। तो क्वेश्चन बन सकता है काफी अच्छा यहां से। तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए, डिटेल में शानदार तरीके से आंसर देना है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आधे आंसर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आप लोग क्या करना है, सारे आंसर अच्छे से देने हैं। ठीक है, आप लोगों को स्किप नहीं करने आंसर बिल्कुल भी, ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। आधे देते हैं और आधे भूल जाते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बात, आप लोगों को सारे आंसर देने हैं। और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। 4500 का टारगेट है आप लोग यहाँ पर कवर करना है। इसके अलावा आंसर सारे देने हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फैमिली का पार्ट बनना है। तो इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर पाए। एक बार रिव्यू करने से देखिए आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रह जाती हैं, तो इसलिए रिव्यू एक बार अगर मैं भी नहीं देता हूं तो आप लोग खुद से भी एक बार रिव्यू कर लिया कीजिए इसको, अगर चीजों को याद रखना है तो। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना फर्स्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के बारे में जाना। ये वीडियो बताइए और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से सबके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, देखकर मुझे क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर दूरदर्शन के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर बताना है आप लोगों को यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लेप्रोसी के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दाऊद बोहरा कम्युनिटी को एड्रेस किया, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये हमारी कंट्री के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी, ये G20 मीटिंग के लिए अभी अटेंड करने की बात की जा रही है। सेंटर यहाँ पर बात जाना यूपी के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में किस तरीके से हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन आप लोगों ने शानदार तरीके से आंसर दिया, इसी तरीके से आंसर देते रहना है। नेक्स्ट जो पोर्शन देखा ये बुलेट ट्रेन के बारे में जाना, मैप में भी आप लोगों को दिखाया। नोटा के बारे में जाना, राज्यसभा से हटा दिया गया है। हंगर के बारे में जाना, भुखमरी किस लेवल पर बढ़ रही है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की रिएक्शन देखी, काफी शानदार थी यहाँ पर, तो देखते हैं ये रिएक्शन कब तक काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु ने बैन कर दिया ई सिगरेट को, देखा हम लोगों ने। इसके अलावा नेक्स्ट जो था यहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट और युद्ध अभ्यास, ये दो एक्सरसाइज थी हमारी डिफेंस की, इनके बारे में हम लोगों ने नजर डाला। एक किताब के बारे में आप लोगों को बताया गया जो कि आप लोग यहाँ पर याद करके साइड में चलती हैं। और ये लेक्चर है आप लोगों का जो कि पॉलिटी का हमारा रिवीजन चल रहा है। जिस किसी ने पॉलिटी के लेक्चर अब तक नहीं देखे हैं वो सारे जाकर देखते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक किया कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। इसके अलावा चीजों को शेयर करना मत भूलिए। और हाँ देखिए, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। कमेंट का रिप्लाई करना यार पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ सारे कमेंट, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ सबको एक बार को नजर में से मैं निकाल दूँ, पर लेकिन
आप बोले कि रिप्लाई करना है सबका, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, इतना आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर देते रहिए, सब में को एक बार को नजर जरूर निकालता हूं, टाइम मिलते ही मुझे मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि शाम को सोने से पहले एक बार को सारे कमेंट में को मैं नजर निकाल लूं। तो आप लोग बस आंसर देते रहिए अच्छे से, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पार्टिसिपेट अच्छे से कर रहे हैं। और अच्छा लगा करते चीजों को लाइक कर दिया कीजिए, उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार चीजें लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रही है लोगों को, तो ऐसा किया कीजिए। ठीक है, और आसपास सफाई रखिए। इसके अलावा पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।